भगवान ने स्त्री को एक अलग ही थ्योरी से बनाया है, उसकी थ्योरी वही जानता है। पर स्त्री के अंदर भगवान ने पहले से आग भरी हुई है, उसमें आग भरने की जरूरत नहीं है। कुछ महिलाएं जाग गई हैं, कुछ को जागना बाकी है। उनको कौन जगाएगा? वो खुद ही जागेंगी तो ही जाग सकती हैं, नहीं तो कोई नहीं जगा सकता। यस मैम। एक बात याद रखना, हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना कि ईश्वर ने तुम्हें एक अलग थ्योरी से बनाया, अलग ही कला से बनाया है। जो स्त्रियां कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। यस मैम। देखो, ईमेल और जीमेल जितनी मर्जी तरक्की कर ले, बातें फैलाने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में जितना बड़ा काम, जितना योगदान फीमेल का है ना, उतना ईमेल और जीमेल का नहीं है आज की डेट में। एक बार क्या होता है, एक बार ना कुछ महिलाएं ऐसे घर के बाहर खड़ी होकर ना बातें कर रही थी, पति पत्नी के संबंधों के रिश्तों के बारे में बातें हो रही थी। कुछ महिलाएं खड़ी होके काफी देर बातचीत चली। थोड़ी देर के बाद ना एक औरत उसमें से बोलती यार मेरे को समझ नहीं आती ना, ये औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती, मेरे से तो ये नहीं होता। मैं अपनी बात करूं, अपनी बात बोलूं तो मैं अपने पति की बुराई कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं है। बोलती है कि अकल के नाम का एक पैसा नहीं है उसके पास, शक्ल भगवान ने दी नहीं है, और रंग तो ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि भट्टी में डाल के पैदा होते ही, मतलब किसी ने भट्टी में डाल के भून दिया उसको। और बोलते और क्या ही बोलूं मैं उसके बारे में, कंजूस तो इतना है ना कि अंडर गारमेंट भी सेकंड हैंड लेके पहनता है, और जब रात को सोता है ना, हाय तौबा, पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ, रात को जब सोने की बारी होती है, ये महाराज ना इतने बड़े बड़े खराटे लेता है, इतने बड़े खराटे लेता है, दिल करता है कि नाक में मिट्टी का तेल लगा के डाल के आग लगा दे। पर क्या करूं बहन जी, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, उसकी बुराई में कभी नहीं कर सकती। मतलब ये महिलाओं में कशम। आप चाहते हो कि आप ऐसी बातें करें? नो मैम। चाहते हो? नो मैम। बुरा भी होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो ऐसी बातें करते ही नहीं है। यस मैम। जिनके पास फ्री का बेला टाइम होता है वही ऐसी बातें करते हैं। यस मैम। यस यस मैम। मतलब बुराई ही पूरी कर ली उसने, और बोलती क्या है, मेरे से नहीं होती। दूसरे होते पता नहीं कैसे बुराई कर लेते हैं। तो महिला मोर्चा है ना, बात को कहां की कहां पहुंचा दे, किस लिहाज में बोल देना, कोई बोल ही नहीं सकता उनके बारे में। और काम करने पे आए ना तो भी उनके जैसा कोई काम नहीं कर सकता। सोनाली को देख लो, कितना जोर शोर से जहां स्टेज से बोल रही थी, कैसे बोल रही थी, काम किया भाई, ऐसे बोल रही थी, कोई काम किया है तो ही बोल रही थी। yes, नहीं किया होता तो नहीं बोल पाती। यस यस मैम। आप चाहते हैं कि आप ऐसे बोले स्टेज पर आके? यस मैम। देखिए, औरतों में ना बहुत ज्यादा आग होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत ज्यादा आग होती है, बहुत ज्यादा करंट होता है, पर करंट दिखाना पड़ता है ना कभी कभी। माता सीता को जब रावण चुरा के ले गया, भेष बदल के ऋषि मुनियों का, जिस भेष का सीता माता बहुत आदर सत्कार करती थी, उस भेष में आके सीता को चुराया। यस अगर सही रूप में आता तो क्या सीता उसके हाथ लगती? कभी नहीं, कभी नहीं लगती, जल जाता रावण। उस भेष भूषा की कदर करके सीता उसके साथ होली। यस यस मैम। जब वो ले गया तो जाके अशोक वाटिका में बिठा दिया। रावण को पता था सीता ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। यस मैम। अपने महलों में भी ले जा सकता था, अशोक वाटिका में क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी परमिशन के बिना वो उसको टच भी नहीं कर सकता था। रावण को पता था। अशोक वाटिका में रखा तो सीता को डेली क्या करता था, आके उधर
डराता था, धमकाता था, आंखें दिखाता था, बहुत सारे दुख देता था। राम जी के बारे में बुरे बुरे शब्द बोलता था, वो वनवासी क्या करेगा, उसके साथ तू क्या करेगी, पूरे जंगल भटकती रहेगी, मेरे साथ आ जा, मेरे महल में रह ले, मुझसे शादी कर ले, मेरी पटरानी बन जा, बहुत सारे लालच देता था। यस मैम। सीता माता उस टाइम अकेली औरत थी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करती, पति तो था नहीं साथ में, कोई सेना भी नहीं थी। सीता माता ने भगवान का नाम लेके अपने पति का भरोसा करके एक तिनका घास का अपने आगे रख दिया था। तो जब रावण उससे बात करने आता था ना, तो 10 फुट दूर ही रहता था। यस मैम। वो सीता के नजदीक नहीं आ पाता था। उस तिनके में इतनी आग थी, एक बार रावण ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी, इतनी जोर का झटका लगा था, रावण 10 फुट दूर गिरा था जाके। कि उस तिनके के जरिए सीता माता ने ये बोला था कि कभी मुझसे बात करने आना, 10 फुट दूर ही रहना, पास में मत आना। यस पास में आएगा जल जाएगा। यस मैम। तो रावण 10 फुट दूर रहकर बात करता था। सीता माता चाहती तो अपने आप को छुड़ा सकती थी, क्योंकि शक्तिशाली थी। यस मैम। जिस धनुष को तोड़ के श्री रामचंद्र ने सीता माता से शादी की थी, उस धनुष को तोड़ने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए थे स्वयंवर में। Yes, रावण ma'am. भी आया था, रावण से वो धनुष नहीं उठा था। और सीता माता घर में एक अकेली ऐसी लड़की थी जो उस धनुष को उठा लेती थी। राजा जनक उसके पिता भी नहीं उठा पाते थे। तो जब सीता माता वहां सफाई करती थी ना, तो उस धनुष को एक हाथ से उठा के सफाई करके फिर से वहां रख देती थी। उसका डेली का काम था उसको उठाना। तो कितनी ताकतवर होगी। रावण भी इतनी सिद्धियों वाला था, उससे वो धनुष नहीं उठाया गया था, सीता ने उठा लिया था। तो सीता इतनी ताकतवर थी, अपने आप को छुड़ा सकती थी। पर जब रावण उसको धमकी देता था ना कि वो वनवासी क्या कर लेगा, उसके पास है क्या, तरह तरह की बातें करता था, तो सीता माता अपने आप को अंदर से चैलेंज देती थी कि मैं अपने आप को नहीं छुड़ाऊंगी। अगर मैंने अपने आप को खुद छुड़ा लिया तो इस मूर्ख को कैसे पता चलेगा कि मेरा राम क्या है। यस मैम। इस मूर्ख को दिखाने के लिए मेरे राम यहाँ आएंगे और मुझे छुड़ा के ले जाएंगे। और अपने सामने वो तिनका रख दिया था, रावण उसको क्रॉस नहीं कर सकता था, इतना करंट था उस तिनके में। हमें भी अपने अंदर ना ऐसा करंट पैदा करना है, उस करंट को जगाना है। रेडी है जगाने के लिए? Yes, देखो, जो करंट मारने वाली तार होती है ना, उससे लोग 10 फुट दूर ही रहते हैं कि पास में जाएंगे करंट मारेगी, मर भी सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जिन तारों में करंट नहीं होता ना, उनको लोग अपने मुंह से छील देते हैं। तो करंट वाली तार बनना है कि बिना करंट वाली तार बनना है? करंट वाले। करंट वाली तार बनोगे तो अवार्ड जीतोगे। यस मैम। अगर बिना करंट वाली तार बनोगे तो लोग मुंह से छील देंगे, पता भी नहीं लगेगा। यस मैम। कौन सी तार बनना है? करंट वाले। करंट वाली तार बनना है। यस मैम। रेडी? आज इस हॉल को छोड़ने से पहले एक चीज डिसाइड करके निकलना यहाँ से। बॉयफ्रेंड बना के उससे फोन, उससे कपड़े लत्ते, 4 पैसे गिफ्ट में लेने हैं कि अच्छा काम करके, मेहनत करके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके इस स्टेज पर आके अपने गुरुओं के हाथ से अवार्ड जीतना है। डिसाइड आपको करना है। यस मैम। बहुत जीतना है। ये आदान प्रदान है ना, जो फोन दे दिया गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, शर्ट दे दी, कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, बंद कर दो। सीधे सीधे लफ्जों में बोल रही हूँ। यस मैम। बंद कर दो अगर जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हो। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, मैं तुम लोगों को भी यही बोलती हूँ। मैं मेरे बच्चों से भी ऐसे डायरेक्ट बात करती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने काम पे, अपने गोल पे फोकस करो। प्यार करने वाला टाइम से आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, वो भगवान ने बना के रखा है। यस मैम। जब वो समय आएगा वो मिल जाएगा। फिलहाल क्या करना है? फोकस करना है। अपने गोल पे, अपने काम पे फोकस करना है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला काम आज से
बंद डिसाइड कर लेना, डिसाइड कर लो कि हेयर का क्लिप चाहिए कि सिर का ताज चाहिए। सिर का ताज। सिर का ताज चाहिए। यस मैम। बेबी सर आए हैं, सिर का ताज पहनाएंगे। ताज पहनने के लिए रेडी? यस मैम। रेडी? यस मैम। और डिसाइड कर लो कि अगला अवार्ड हम सब जीतेंगे और ये हॉल छोटा पड़ना चाहिए। यस मैम। छोटे मोटे फालतू के विचार अपने दिमाग से निकाल दो, काम के ऊपर फोकस करो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। यस मैम। यस यस अपनी मैम। अपलाइन की बांह पकड़ लो, नहीं छोड़ेंगे। उनका भी मकसद यही होता है कि अपनी टीम को जिताएंगे। यस मैम। यस मैम। यस तो रेडी? यस मैम। रेडी? न रुके कभी पैर, कहते हैं ना कि ना थके कभी पैर, ना हिम्मत कभी हारी है। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लो, क्योंकि जीतने की अब कर ली तैयारी है।